आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 18 साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। कृपया सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे बाहर के लोग कर सकते हैं, किंतु कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं करने चाहिए। दोनों मिलकर एक पूर्णता बनाते हैं। अकेले बाहर के आधारों से आज तक किसी का काम नहीं चला और ना ही अकेले के प्रयास से ही कोई आदमी आज तक संपन्न बना है। जब दोनों का सहयोग होता है, अर्थात बाहर का अनुदान और अपना पुरुषार्थ, दोनों को मिलाकर के फिर एक बात बन जाती है। खाना पकाकर किसी ने दिया, भोजन बहुत सुंदर और पौष्टिक भी है, लेकिन उसे हजम तो आपको ही करना पड़ेगा। मुंह से तो उसे आप ही चबाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर वाला ही चबाकर उसे आपके मुंह में डाल जाए और फिर आपके पेट में बैठकर उसे हजम करके खून में शामिल कर दे। यह काम मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। यह काम तो हर हालत में आपको ही करना चाहिए। बाहर का आदमी अधिक से अधिक यह कर सकता है कि आपको बहुमूल्य भोजन बिना कीमत के भी पका कर दे दे और आपको सम्मान पूर्वक खिलाए। इतने से ही उसका काम पूरा हो जाता है। अब आपका काम है कि आपको उसको आप संभालें। ये आपका काम है। अरे गला खराब है। चलो आप सुनते हैं। आपकी जब शादी हुई थी तब आपको एक अच्छी खासी धर्मपत्नी मिली थी। मिली थी ना? किसने दी थी उसे? उस लड़की के माता पिता ने बड़ी मेहनत से अच्छी सुयोग्य लड़की बना करके पाल पोस कर सुशिक्षित बनाकर उसे आपके हवाले किया था। उनका काम पूरा हो गया, लेकिन आपका काम बाकी रह गया कि घर में धर्म पत्नी के आने के बाद उसकी देखभाल करें, उसकी जिम्मेदारियों को वहन करें। अगर आप उसकी जिम्मेदारियां वहन नहीं कर सकते, उसके रहन सहन एवं खान पान का प्रबंध नहीं कर सकते और आप उसको पूरी जिद देकर सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनके माता पिता का दिया हुआ अनुदान आपके लिए निरर्थक चला गया और वह जो धर्मपत्नी आपको मिली है आपके कोई खास काम ना आ सकेगी, आपके लिए भार बनकर रहेगी। मित्रों, हमने यहां जो कुछ भी बनाया है
आपके लिए बहुत कुछ बना कर रखा है, बहुत कुछ सुंदर और शानदार है, लेकिन उसे महसूस तो आपको ही करना है। हजम तो आपको ही करना है। हमारी करने की जो सीमा थी वह हमने पूरे तरीके से करके रख दिया। क्या कर दिया? आपके लिए एक वातावरण बना करके हमने रख दिया। कहाँ? यहाँ शांति कुंज में। यहाँ क्यों बुलाया आपको? आपको वातावरण का लाभ उठाने के लिए बुलाया है। यहाँ जो भी क्रियाकृत आपसे कराए जा रहे हैं वह तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आप घर पर नहीं कर सकते थे? खान पान संबंधी जो नियम, बंधन आपको बताए गए हैं, क्या आप उसे घर पर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी वजह है जो आप नहीं कर सकते हैं? यहाँ जो जप और अनुष्ठान कराया जाता है, क्या आप घर पर नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे। जो नियम और मर्यादा पालन करने के लिए यहाँ कहा गया है वह हमारी पुस्तकें पढ़कर आप घर पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्यों करना पड़ा? यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। वातावरण को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। आप वातावरण की कीमत समझिए। वातावरण की कीमत यदि आप नहीं समझ पाते, बहुत बड़ी भूल करते हैं। एक बार गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा है, हे राम, आप बुढ़ापे का समय आ गया है, अतः आप भगवान की भक्ति और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा कि तो फिर बताएं इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा, यह कैसे बताऊं? इसके लिए तो उपयुक्त वातावरण में चलना पड़ेगा। यहाँ जैसा वातावरण कहाँ है? यहाँ अयोध्या जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि बताया जा सके, क्योंकि यहाँ आपके कुटुंबी रहते हैं, संबंधी रहते हैं, राजपाट के लोग आते रहते हैं, कितने ही आपसे विचार विमर्श करते रहते हैं, कितनों से आपको खींच पैदा होती है, कितनों से आपको सहयोग समर्थन मिलता रहता है, कितनों से आपको लगाव है तो कितनों से आपको नाखुशी है। यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिकता को पनप पाने की कोई संभावना नहीं। अतः अतः आपको अयोध्या छोड़नी चाहिए। अयोध्या के साथ जुड़े हुए जो बंधन आपके साथ हैं वह सब अब तक आपको जकड़े हुए है, मन भगवान की तरफ चलेगा ही नहीं। भक्ति आप कर सकेंगे ही नहीं और न अध्यात्म की तरफ का रास्ता ही खुल सकेगा। इसलिए आपको यहां से चलना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने कहा, तो फिर कहाँ चलना पड़ेगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा, हमारे नजदीक ही जहां हम रहते हैं। गुरु वशिष्ठ की गुफा हिमालय पर थी। वहीं उन्होंने चारों भाइयों को बुला लिया। रामचंद्र जी देवप्रयाग में रहने लगे, लक्ष्मण जी वहां रहने लगे जहां आज लक्ष्मण झूला है। भरत जी ऋषिकेश में जाकर जम गए और शत्रुघ्न ने मुनि की रेती पर अपना स्थान बना लिया। चारों भाई अलग अलग रहकर गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में शिक्षण प्राप्त करने लगे। तो अयोध्या में क्या कमी थी? अयोध्या में वह वातावरण नहीं था जो हिमालय का वातावरण है, संस्कारी वातावरण, जिसमें कि हजारों वर्षों से लोगों ने तप किए हैं, साधनाएं की हैं। वह वातावरण अयोध्या में कहाँ था? वहां तो राजपाट होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, मुकदमे होते थे, दूसरी बातें होती थीं, पर वहां तप का वातावरण नहीं था। हजारों वर्षों से विश्वामित्र सहित
अन्य अन्य ऋषि मुनियों ने जो तप किया है उससे हिमालय का वातावरण उच्च स्तरीय बन गया। अतः श्री रामचंद्र जी को भी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर देवप्रयाग में रहना पड़ा। अयोध्या में रहकर गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा सकते थे। वहां वे केवल सलाह दे सकते थे कि राजपाट इस तरह से चलाइए, लेकिन आध्यात्मिक विषयों के लिए उन्होंने भी देवप्रयाग को मुनासिब समझा और हिमालय के उसी वातावरण में साधना कराई। चारों भाइयों समेत भगवान वहीं रहे। आध्यात्मिक जीवन में उच्च स्तरीय वातावरण की अपेक्षा होती है। केवल आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, सांसारिक जीवन में भी वातावरण की जरूरत होती है। आप सांसारिक जीवन की बात जानते हैं ना। सांसारिक जीवन में भी अगर वातावरण न मिले तो बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। खुशबूदार चंदन मैसूर और केरल में पाया जाता है। इसी चंदन के पेड़ अगर आप वहाँ से ले आए और दूसरी जगह लगा दें तो चंदन तो पैदा हो जाएगा, पर उसमें से वह सुगंध नहीं आएगी जो पहले वाले पेड़ में थी। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो सुगंध को भी बदल देती है? वह है वातावरण। वातावरण जो जलवायु पर टिका हुआ है। नागपुर के संतरे और मुंबई के केले के बारे में आप जानते हैं? क्यों साहब, वही संतरे और केले आप यहाँ ले आइए और लगा कर देखिए कि वैसे मीठे वे नागपुर में और बम्बई में होते हैं, यहाँ भी हैं। यहाँ भी हैं क्या? नहीं, वैसे मीठे वे आपके यहाँ नहीं हो सकते। कारण एक ही है कि वहाँ के वातावरण की अपनी विशेषता है। बंगाल निवासियों के स्वास्थ्य आपने देखे होंगे। वे दुबले पतले और कद में छोटे होते हैं, और सीमा प्रांत के लोग लंबे और मोटे। क्या खाते हैं वो लोग? अरे वही दाल रोटी खाते हैं। फिर क्या बात है कि वे इतने मोटे हो जाते हैं, वे इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं, और बंगाल वाले कैसे कमजोर रह जाते हैं? ये सब वातावरण का कमाल है मित्रों, ये सब वातावरण का कमाल है। इस संदर्भ में एक और भी पुरानी बात याद है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे। यूपी मेरठ के पास एक जगह है जहां जाकर वह रुक गए और अपने माता पिता से कहा, क्यों जी, आपकी आंखें ही तो खराब हैं, टांगें तो खराब नहीं। हम आपकी लकड़ी पकड़ लेंगे और आप लोग हमारे पीछे पीछे चलिए ना। क्यों हमारे कंधों पर सवार होते हैं? श्रवण के माता पिता अचंभे में रह गए। कंधे पर बैठकर चलने से उनका जो मतलब यह था कि हमारा लड़का सारे संसार भर में अजर अमर होकर रहे, सारी दुनिया उसका नाम लिया करे, अपने बच्चों को प्यार देने के लिए उसका जीवन एक गाथा बन जाए, उदाहरण बन जाए। उनका मतलब सवारी गांठने से थोड़ी था। उन्होंने कहा, अच्छा बेटे, जैसे तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, पर काम करो एक, आज रात को हम ठहरेंगे नहीं यहाँ से हमको बहुत दूर चलना चाहिए और इस क्षेत्र को पार कर लेना चाहिए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का कहना माना और उस इलाके से बहुत दूर चला गया। जैसे ही उसका इलाका खत्म हुआ, वैसे ही श्रवण कुमार को बहुत आश्चर्य हुआ अपने ऊपर और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, मैंने कैसे ये कह दिया?
कैसे कह दिया कि आप अपने पैरों पर चलिए? मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला था जिसे मैं छोड़ना चाहता था। पिता ने कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं। वस्तुतः जहां तुम्हारे मन में यह विचार आया था वह स्थान ऐसा था जहां एक मैं नाम का दानव था। वहां उसने अपने माता पिता को मार डाला था। बस वही स्थान से होकर हम चल रहे थे और उसके संस्कार भूमि में पड़े हुए थे। भूमि के संस्कारों की वजह से तुम्हारे मन में विचार आए थे। अब हम उस क्षेत्र से निकल आए हैं, अतः सब कुछ सामान हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि वातावरण का कितना भारी असर होता है। आपको हमने इसलिए यहाँ के वातावरण में बुलाया है, हिमालय के नज़दीक बुलाया है। हिमालय यहीं से शुरू होता है, यहीं शिव और सप्त ऋषियों का स्थान था। स्वर्ग स्वर्ग कहाँ था? इसी संबंध में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।